नमस्कार। आज हम कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानेंगे। अधिगम लर्निंग हर इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह हमें नई चीजें सिखाता है, हमारी आदतों और व्यवहार को बदलता है और हमें जीवन भर आगे बढ़ने में मदद करता है। आइए इसे दो भागों में समझते हैं। अधिगम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस। अधिगम ज्ञान और कौशल अर्जित करने की प्रक्रिया है। जब हम नई चीजें सीखते हैं, जैसे गणित के सवाल हल करना या कंप्यूटर चलाना, तो यह अधिगम का हिस्सा है। ये हमें सक्षम बनाता है कि हम अपने जीवन और काम में आगे बढ़ सकें। यह अनुभव और अभ्यास पर आधारित है। उदाहरण के लिए, साइकिल चलाना सीखने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जितना ज्यादा अनुभव और अभ्यास होगा, सीखने की प्रक्रिया उतनी तेज और बेहतर होगी। अधिगम व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। जैसे अगर कोई बच्चा टीम में खेलना सीखता है तो उसमें सहयोग और अनुशासन की भावना विकसित होती है। ये बदलाव अधिगम की पहचान है। ये निरंतर और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। हम जीवन भर नई चीजें सीखते रहते हैं, चाहे वह नई भाषा हो, कोई कौशल हो या जीवन के अनुभव। ये वातावरण और लोगों के साथ संवाद से होता है। हम अपने परिवार, मित्रों, शिक्षकों और समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे बड़ों के व्यवहार से शिष्टाचार सीखना या दोस्तों से नई जानकारी पाना। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है। जब हम परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं या कोई नौकरी पाने के लिए नया कौशल सीखते हैं, तो ये लक्ष्य आधारित अधिगम का उदाहरण है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। कुछ बातें हम खुद से सीखते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, और कुछ बातें हम दूसरों से सीखते हैं, जैसे समूह में काम करने के तरीके। अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस। 1. निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अधिगम कभी रुकता नहीं। हम जन्म से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक सीखते रहते हैं। 2. व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ब्रिंग्स बिहेवियरल चेंज। वास्तविक अधिगम व्यक्ति के कार्यों और दृष्टिकोण में दिखाई देता है। जैसे कोई व्यक्ति धैर्य और अनुशासन सीखने के बाद शांत स्वभाव का हो सकता है। 3. सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी खुद सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, जैसे सवाल पूछना, गतिविधियों में भाग लेना। 4. लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड। हर अधिगम का कोई न कोई लक्ष्य होता है, जैसे नौकरी पाना, परीक्षा में अच्छा करना या जीवन कौशल विकसित करना। 5. पर्यावरण से प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। परिवार, समाज और विद्यालय का वातावरण अधिगम को गहराई से प्रभावित करता है। जैसे सकारात्मक माहौल में बच्चा तेजी से सीखता है। 6. अभ्यास और अनुभव पर आधारित, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। बार बार अभ्यास करने और वास्तविक अनुभव प्राप्त करने से अधिगम मजबूत होता है। जैसे भाषा बोलने का अभ्यास करने से उसमें निपुणता आती है। 7. सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। अधिगम से अच्छी आदतें जैसे अनुशासन या बुरी आदतें जैसे आलस्य दोनों विकसित हो सकती हैं। 8. व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया, पर्सनल एंड सोशल प्रोसेस। अधिगम व्यक्ति के अंदर भी होता है और दूसरों के साथ मिलकर भी, जैसे खुद से पढ़ना या समूह में सीखना। 9. गतिशील प्रकृति, डायनामिक इन नेचर। अधिगम हमेशा नई परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, जैसे नई तकनीक आने पर हमें उसे सीखना पड़ता है। 10. समग्र विकास सुनिश्चित करता है, एंश्योर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। अधिगम व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद करता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।